वैसी लड़की नहीं हूँ, बहुत सीधी सादी संस्कारी। नो भाई, आई एम सर्टिफाइड बैड गर्ल। जैसे मेरे पास लोग आएंगे वैसा मैं रिएक्शन करूँगी। तो आप लोग अगर ऐसा लगता है कि मैं सीधी सादी हूँ, तो भाई आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ गर्ल कि तुम लोग मुझे कुछ भी बोलोगे और मैं मतलब सुनती रहूँगी। मैं सीधी सादी लड़की नहीं हूँ, आई ऑलरेडी टोल्ड यू गाइस। निधि, नोएडा मेरे पापा का कंपनी है। बढ़िया बढ़िया, होगा यार, कुछ ना कुछ कोई लोग करता ही है। कैशियर की ज़रूरत है, ढूंढ लो, इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगे, लिंक्डइन पे मिल जाएंगे, नौकरी पे मिल जाएंगे। निधि भोली, भोली अच्छी है, मैं भोली नहीं हूँ राजू। तेरे से तत्वा मैं से निकाल के शाम मेरी महबूब मेरा हूँ। पहले विनोद लिखना सीख जाओ। व्हाट आर यू राइटिंग, आई एम नॉट गेटिंग। निधि कुछ नहीं बोलती है। हाँ हाँ, काम करेगी, पागल है क्या? मैं नहीं करूँगी, किसी का काम नहीं करूँगी मैं। हाँ, तो मैं सीधी सादी लड़की नहीं हूँ भाई, अगर गलत फहमी मत रहना। मेरे को इतने साल के करियर में ऐसे ऐसे लौंडे आए ना, पछाड़ दूंगी मैं। जो कंगना रनावत है ना, कंगना रनावत, उसको बोलते हो तुम खराब खराब है, मुझसे ज़्यादा भी खराब हो। दीदी क्या कर रही हो तुम? कानों में लीड लगाकर सुन रही हो? हमारी तरफ देखो। हाथ में लेकर कुछ मंत्र मार रही हो क्या? हाँ, तुम पर जादू कर रही हूँ सचिन, ताकि तुम मेरे बस में हो जाओ। निधि अपना नंबर रहे तो कम से कम ये कर लिया करो भाई, मैं ना भेज रही किसी को अपना नंबर। मेरा लिए अच्छी है निधि, मेरे लिए अच्छी है। थैंक यू राजू, तेरे लिए अच्छी हूँ मैं। मुझे भूख लगी है, तुम रोटी नहीं है आज, छोले की सब्जी से खाएंगे दोनों रोटी। खा लो भाई। व्हाट आर यू डूइंग बाय द वे निधि? आई एम जस्ट सिटिंग हियर एंड टॉकिंग टू यू गाइस। निधि तो मेरे लिए भी अच्छी है, पता नहीं, मैं किसी के लिए अच्छी नहीं हो सकती, मैं खराब हूँ भाई। मेरे मम्मी पापा को मैं बुरी लगती हूँ, तुम लोगों को मैं क्या ही पसंद आऊँ? मैं अपने घर की पसंदीदा बेटी नहीं हूँ, तुम लोगों के लिए मैं क्या पसंदीदा बनूंगी? आप ट्यूशन देते हो कोडिंग का? हाँ हाँ, मैं ट्रेनिंग देती हूँ, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग दिया है बहुत सारे लोगों को, देती हूँ ट्रेनिंग।
दिन रात तो लैपटॉप में पड़ी रहती है निधि, काम करती हूँ राजू। जैसे तू ऑटो चलाता है ना, वैसे ही मैं अपना काम करती हूँ। क्या करूँ राजू। क्या हो गया, कुछ नहीं हो गया। अरे मेरा एक मीटिंग था, साला मेरा मीटिंग ऑफलाइन था, मतलब। और मैं समझी कि ऑनलाइन, अब तो गया, अब मैं कैसे पहुंच ही नहीं पाऊंगी, 2 बजे था। ये देखो। और मैं तो अभी डिस्कशन करना था भाई। गया काम खत्म। मुझे लगा कि कि मेरा ऑनलाइन है मीटिंग, स्टिल वी हैव 90 मिनट, नहीं पहुंच पाएंगे। ये बेंगलोर है, बहुत ट्रैफिक होता है। कोई बात नहीं, उसे रिशेड्यूल करवा लूँगी। कर देते हैं रिशेड्यूल, मेरे डाल दूँगी। ध्यान ही नहीं रहता यार, इतना दिमाग ख़राब कर देते हैं लोग। ऑलरेडी इतना टेंशन है, इतना टेंशन है लाइफ में, और ऊपर से ऑलरेडी दिमाग का दही कर रखा हुआ है। तो मुझे यही लग रहा है कि मेरा मेरा ऑनलाइन है। मैक्सिमम मैं ऑनलाइन ही करती रहती हूँ सब चीज़ें, लैपटॉप में बैठ के। हाउ कैन आई गेट मोर डिटेल अबाउट ट्रेनिंग। तुम क्या कर रहे हो अभी, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, कंप्लीट हो गया है, इंजीनियरिंग कर रहे हो, इंटर्नशिप कर रहे हो, यू आर एक्सपीरियंस इन अदर फील्ड लाइक फ्रंट एंड or backend. So what are you doing currently? Span क्या नाम है, whatever. Span, your name is Span, क्या है Span? Yeah, schedule is best option. Yes, schedule करा। कॉल भी आया था यार सुबह मेरे पास कि आप इंटरव्यू अटेंड करोगे, मैंने कहा हाँ करूँगी। क्या हो गया, चिरोटी गड़बड़ हो गई यार। I total experience and currently I am working as a AOSP engineer. अच्छा, तो किस में करना, तुम्हें क्या करना। AOSP एंड्रॉयड पर कर रहे हो, तो एंड्रॉयड अच्छा तो है, क्या ज़रूरत है एआई सीखने की, एआई सीखना है आपको। एंड हैव एक्सपीरियंस विद मोबाइल टेक्नोलॉजी एंड बैकएंड डेवलपमेंट विद नोड.js एंड लारावेल। क्या एआई सीखना है आपको, देख लो। मेरे को आपके बराबर एक्सपीरियंस नहीं है, मुझे 5 साल समथिंग एक्सपीरियंस हो गया है टोटल, बट पूरा एआई में ही है। मैंने फर्स्ट कंपनी में इंटर्नशिप भी एआई से ही करी थी, जो कि मैं नोएडा में कंपनी थी, 2019 में स्टार्ट किया था पाइथन से। उन लोगों ने मेरे से इंटरव्यू पीएचपी में लिया था, बट मैंने स्टार्ट किया जहाँ पर मुझे 12,000 रुपये सैलरी मिलता था, 12,000। तो अभी 12,000 सैलरी मिलता था मेरे को वहाँ पर। तो मैंने वहाँ से 2019 की बात है स्टार्ट किया था। तो बोला कि पाइथन लो ही या फिर
PHP। तो मैंने बोला कि यार PHP तो मैं कॉलेज में पढ़ लिया था, तो बोरिंग सा लगता था PHP। तो मैंने बोला यार PHP पे नहीं करूँगी, आई चूज़ पाइथन। तो मैंने पाइथन लिया। वहीं से जब उस टाइम पर पेटीएम आया था, पेटीएम चल रहा था, फिर वो गूगल पे, फ़ोन पे नया नया आया हुआ था, तो हम लोग स्टार्ट किए थे वो बार कोड बनाना, QR कोड बनाना AI से। तो धीरे धीरे करके वहीं से मैंने पाइथन सीखा। फिर उसके बाद पाइथन के बाद पांडास, नमपाई। पांडास हमारा डेटा एनालिसिस के होता है, नमपाई हमारा मैट्रिक्स कैलकुलेशन के लिए होता है। फिर मैटप्लॉटलिब सीखा, जिसमें हम डेटा को विजुलाइज कर सकते हैं चार्ट बना बना के, लाइक हिस्टोग्राम, लाइन ग्राफ, ठीक है, पाई चार्ट, डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ प्लॉट यू कैन डू बाय यूजिंग माई मैटप्लॉटलिब। उसके बाद फिर मैंने ओपन सी सीखा। ओपन सी लाइक अगर आपके पास डेटा है, वीडियो में है, इमेजेस में है, आपको फेस डिटेक्ट करना है, ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करना है, तो कैसे फाइंड आउट करोगे? कोई तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट होते हैं, इसमें कुछ दिखता नहीं है, फटे टूटे, तो तुम कैसे कैसे पाओगे उसको? या फिर ऑटोमेटिक कार बनाना, वो सब हमारा गेम में बनाना, मैंने ओपन सी सीखा। फिर उसके बाद मशीन लर्निंग पर चली गई। पूरा मशीन लर्निंग पढ़ा हो, 3-4 टाइप का मशीन लर्निंग होता है: सुपरवाइज मशीन लर्निंग, अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग, सेमी सुपरवाइज मशीन लर्निंग, रीइंफोर्समेंट लर्निंग। रीइंफोर्समेंट लर्निंग जिसमें तुम्हारे रोबोट बनते हैं, वो सीखा। उसके बाद फिर मैं न्यूरल नेटवर्क पे आ गई, डीप लर्निंग में। डीप लर्निंग में मैंने न्यूरल नेटवर्क पढ़ा। न्यूरल नेटवर्क में तुम्हें ANN, RNN, CNN, LSTM, कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क। फिर उसके बाद डीप लर्निंग में एनकोडर, डिकोडर, VA, वेरिएशनल ऑटो एनकोडर और ट्रांसफॉर्मर, वो सब पढ़ा। वो सब पढ़ने के बाद जनरेटिव AI आ गया इस साल। जनरेटिव AI पढ़ा, वहाँ से फिर ट्रांसफॉर्मर के बाद जनरेटिव AI। तो डीप लर्निंग में कुछ प्रॉब्लम आई, लाइक एक मॉडल एक ही टास्क कर रहा है, लाइक RNN हो गया, RNN को उठा लो, वो ओनली टेक्स्ट पे काम कर रहा है, ठीक है। फिर हमने CNN देखा, वो इमेज और वीडियो पे काम कर रहा है, ठीक है, कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क। अगर तुम कोई प्रोडक्ट बनाओगे इमेज और वीडियो का, तो CNN के थ्रू बनेगा। तो ऐसे ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम आती है उसमें, हमारा डीप लर्निंग के जो न्यूरल नेटवर्क है उनमें। तो हम लोग जनरेटिव AI पे मूव करें। जनरेटिव AI हमारा क्या कर रहा है, यहाँ पर एक ही मॉडल सारे काम कर रहा है। इमेज को टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है, टेक्स्ट को इमेज में, ऑडियो को वीडियो में, वीडियो को ऑडियो में, स्क्रिप्ट से तुम्हें स्टोरी बना के वीडियो दे रहा है, वीडियो से तुम्हें स्टोरी बना के दे रहा है, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें कर रहा है, तो इसलिए जनरेटिव AI पॉपुलर है। उसके बाद अभी एजेंटिक AI आ गया। मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला कि फ्रंट एंड सीख लो, फ्रंट एंड सीख लो, बट मैं कर नहीं पाई, क्योंकि मैं कर ही नहीं पाती हूँ। क्योंकि मैं एक चीज़ सीखती हूँ, दूसरी चीज़ मार्केट में आ जाती है, ठीक है, AI में, तो मेरे को टाइम ही नहीं मिलता है। और मैं चाह रही थी कि मैं फुल स्टैक बन जाऊँ, बट नहीं बन पा रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कर नहीं पाऊँगी, आई विल डू इट। और मैंने 2-3 प्रोजेक्ट रिएक्ट में बनाए भी हैं, लेकिन मेरे को इतना अच्छे से नहीं आता रिएक्ट एंगुलर। तो भाई मेरे को इतना फुर्सत ही नहीं मिलता है। लैंग चैन पढ़ना है, लैंग ग्राफ पढ़ना है, एजेंटिक AI पढ़ना है। अभी पूरा एजेंटिक AI पढ़ रही हूँ। करेंटली लेस ओपनिंग एंड एंड्रॉइड, सो प्लानिंग टू स्विच टू AI। सीख लो, 7 साल का एक्सपीरियंस है। फुल स्टैक कर लेना, अब 7 साल का एक्सपीरियंस हो गया तो एजोर वेजोर सीख लो। साले तुम लोग तो बोर ही हो गए हो यार, सॉरी गाइस। आपको लाइक करके कोई फायदा नहीं है, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, मैं क्या करूँ? नहीं आ रही तो अनलाइक कर दो, डिसलाइक, अनलाइक कह रही हूँ। सड़े आ जाती है यार। नहीं, देख लो भैया, करना है तो सीख लो। AI का सीखना है तो 1 साल लगेगा, 1 साल लेकर चलो। कहाँ गया है कि नहीं वो लड़का जो मेरे से क्वेश्चन पूछा था, स्पैन? मैं इतना सारा बक दी जो लोगों को समझ में भी नहीं आ रहा होगा, उनको बोल रही हूँ। अगर तुम्हें AI सीखना है तो मैं तो पाइथन पढ़नी पड़ेगी। पाइथन के साथ साथ तुम्हें 2-3 फ्रेमवर्क भी पढ़ने पड़ेंगे डेवलपमेंट वाले, लाइक जेंगो हो गया, फ्लास्क हो गया, ठीक है। तभी तुम्हें कंपनी जॉब देगी, अदरवाइज नहीं देगी। तुम्हें API डेवलपमेंट भी पढ़ना होगा, ठीक है। तो जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं ना, तो हमें बैकएंड का भी पूछा जाता है। तुम जाओगे AI के लिए, तुमसे पाइथन भी पूछा जाएगा, तुमसे जेंगो, फ्लास्क, ठीक है, वो भी पूछा जाएगा। उसके बाद तुमसे मशीन लर्निंग पूछा जाएगा, तुमसे डीप लर्निंग पूछा जाएगा, तुमसे जनरेटिव AI पूछा जाएगा, तुमसे एजेंटिक AI पूछा जाएगा।
तुमसे प्रोजेक्ट पूछे जाएंगे, तो इतना सब करना पड़ेगा। अगर तुम पाइथन करते हो और बैकएंड करते हो तो तुमसे बस पाइथन और एपीआई वगैरह पूछेंगे, रेस्ट एपीआई, फास्ट एपीआई वगैरह। रामबरन, हाय रामबरन। कुछ कुछ लोग आते हैं कितना मूड खराब कर देते हैं, कसम से झूठ नहीं बोल रही। वो बंदा भी आया था, दूध मतलब मूड को खराब ही कर दिया पूरा यार। यार मतलब वो लोग मेरा इंटरव्यू कैसे रख सकते हैं यार। ऑफलाइन यार। विपिन मैं ठीक नहीं हूँ यार, मैं परेशान हूँ, थक चुकी हूँ। एक लड़के का मैंने कल वीडियो देखा था, वो कह रहा था ही इज लाइक ही इज सेइंग दैट कि जितनी मेहनत करनी है कर लो भाई, जितनी मेहनत करनी है कर लो, एक दिन तुम खुद ही हार मान लोगे। तो मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है। उस लड़के ने सही बोला था, ही इज राइट। मनोज गाजी, क्या हुआ आपको, ठीक क्यों नहीं हो? कॉल देम इमीडिएटली फॉर रिशेड्यूल। अब मेल डाल दिया मैंने, मेल। तो मैं कह रही हूँ कि मनोहर गाजी, तुम मेरी लाइफ पर बहुत बार आए हो और तुम्हें पता है मैं कहाँ से हूँ, तो बार बार यही क्वेश्चन क्यों करते हो प्रो? सेम सेम क्वेश्चन नहीं करते। निधि, निधि का पाओगे भरने के लिए? पता नहीं राजू क्या बोल रहा है, बता रही टॉकिंग यार। अपना नाम तो बता दो लाल दुपट्टे वाली। मेरा नाम नहीं पता क्या? आईडी में नाम लिखा होता है, जय लक्ष्मी माता कैलाश। हाय सुरेंदर। मेरे को पता है यूट्यूब से कितना पैसा मिलता है, कभी $1, कभी $1.5, कभी $2 पर डे। $2 तो मिल ही जाता है, मतलब 200 रुपये दिन का। ऐसे मैं लाइव पर बैठी रहती हूँ, लाइव चला के छोड़ देती हूँ ना, तो $2 समथिंग मिल जाता है। $2, कभी एक बार $4 भी मिला था, कभी कभी $4 भी मिल जाता है अगर ज़्यादा रीच होती है तो। $5 किसी दिन, बट मतलब अप्रोक्स निकाले ना तो $2 मिलता है पर डे। 87 होता है $1 का, तो यूट्यूब 87 रुपये काउंट करता है। तुम्हें वीडियो लाइक करता हूँ, नाम तो बता दो। निधि नाम है मेरा। कैलाश 11 रुपये, हमको भी दे दो यार। नहीं दूंगी मैं, मेरे पास नहीं है पैसा। निधि पढ़ाने के लिए कब आओगे? दैट्स इट, थैंक यू पंकज। सुरेंद्र, जब भी यूट्यूब या इंस्टा खोलने से आपकी ही रील दिखता है खुश हो जाता हूँ। हाँ सुरेंद्र, थैंक यू। देखा करो यार मेरी रील वील। अब भाई तुम मेरे से प्यार से बात करोगे ना, मैं तुमसे प्यार से बात करूँगी, ठीक है? अब तुम मेरे को गुस्सा दिलाओ तो मैं गुस्सा हो जाती हूँ। मेरे को अंदर उतरो, मेरे को ना चिड़चिड़ी मचती है, चिड़चिड़ी मचती है। देखो क्या होता है ना, मैं यहाँ पर अकेली बैठी रहती हूँ, मेरे पास कोई होता नहीं बात करने के लिए। तुम ही लोगों से मैं बात करती हूँ। कभी कभार कोई आता है रूम पे तो बात होती है। जैसे कि अभी मेरा छोटा वाला भाई नहीं है, वो आ रहा है, 21 तारीख में आएगा, वो दिवाली पे घर गया है। तो भाई मेरे पास कोई बात करने के लिए नहीं होता है, और कोई उल्टा सीधा बोलता है ना, मैं चिड़चिड़ा जाती हूँ। तो
भाई मेरे से प्यार से बात करोगे तुम्हें प्यार मिलेगा, तुम मेरे साथ इज्जत से बात करोगे तो मैं भी तुमसे इज्जत से बात करूँगी, तुम मेरे साथ गाली गलौज करोगे तो मैं भी तुमसे गाली गलौज करूँगी। यार मैं इतनी ख़राब हूँ, इतनी ख़राब हूँ, तुम मेरे को एक गाली दोगे मैं तुम्हें 1000 गाली दे दूँगी। तुम मुझे इतना सब बुरा बोलोगे मैं तुम्हें हज़ारों से बुरा बोल दूँगी। यार मेरा यही एटीट्यूड तो मुझे चेंज करना है, यही सब कमियाँ हैं मेरे अंदर, ये सब हटाना है। मुझे गांधी जैसा बनना है कि तुम्हें कोई एक थप्पड़ मारे तो अपना ये वाला गाल भी दिखा दो। बट मेरा क्या है, मैं गाल वाल तो दिखाती नहीं हूँ, ऊपर से उल्टा सीधा लड़ने बैठ जाती हूँ। दिक्कत ये है मेरे साथ, समझ रहे हो? तो इस चीज़ को मुझे इम्प्रूव करना है। अच्छा मंदसौर जिला समाचार, निधि तुम इतनी गर्म क्यों? गुस्सा आ जाता है मेरे को इसलिए मैं गर्म हो जाती हूँ, समझे? नहीं समझे? समझ जाओगे। हाँ नहीं तो आपके भी साथ बात करने में बहुत दिन से बात चाहता था। हाँ तो कर लो ना सुरंग बात, बट भाई प्यार से बात